आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आप जो हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत सारे दोस्त अहबाब मेरे जो हैं उन्होंने मुझे फ़रमाया है। तो नाज़रीन किराम, बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब मुझे कॉल करते हैं तो फरमाते हैं कि उस्ताद जी, लेकिन ये मैं उनसे अर्ज़ करता हूँ कि वो मेरे शागिर्द ना बने, मेरे दोस्त बने, मेरे भाई बने। तो फिर भी मैं इंशाअल्लाह ताला हाज़िर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ये चैनल किया ही इसलिए शुरू है कि इस फ़न तिब को इशाअत जो है वो इसकी मैं कर सकूँ, इसकी खिदमत कर सकूँ। तो आप मेरे दोस्त बने, भाई बने तो इंशाल्लाह फिर भी मैं हाज़िर हूँ। मैं इस बात से कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। तो बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब जो हैं उन्होंने मुझे फ़रमाया है, इंडिया से, पाकिस्तान से, कराची से और बहुत सारे शहरों से मुझे बहुत सारे दोस्तों ने फ़रमाया कि आप अमराज़ जिगर पर बात करें, उसका को मजरबुल मजरब नुस्खा हमें हमारी खिदमत में अर्ज़ करें। तो नाज़रीन किराम, चीज़ वो होती है जो मजरबुल मजरब हो। चीज़ किसी को वही बतानी चाहिए जो कि मजरबुल मजरब नहीं, मजरबुल मजरब हो, जिसको कई साल परखा जा चुका हो, एक दो बार नहीं, कई साल परखा जा चुका हो। चीज़ वो होती है, उसको कहते हैं मजरबुल मजरब। मजरब उल मजरब का मफ़हूम ये है कि उसको कई साल परखा जा चुका हो। नाज़रीन किराम, जिगर के बाप पर मैं बात करता हूँ और ये आप देख रहे हैं ग्लो है मेरे पास। इसकी मैं थोड़ी सी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। ये गिलो है। तो 2-3 दिन पहले मैंने इसको हवन दस्ते में कूट कर इसका अर्क निकाल कर तो ताज़ा पानी में डालकर थोड़ा सा मीठा डालकर मैंने पिया तो मेरा पीते ही बाहर उतर गया और खांसी भी दफ़ा हो गई। आज मैं फिर इसको पीने लगा हूँ। ये रब्बुल इज़्ज़त के ख़जाने हैं, रब्बुल इज़्ज़त के रूह ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने हैं, लेकिन हमारे पास चाबी नहीं है। हम इनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, हमारे पास चाबी नहीं है। तो नाज़रीन किराम, उसकी वजह यह है कि हमारे पास इल्म नहीं, इन ख़जानों को देखने का, इनको परखने का, इनके साथ हमारी दोस्ती नहीं। तो जब इनसे दोस्ती नहीं होगी तो फिर ये फ़ायदा हम कहाँ से लेंगे? जब हम इनको जानते नहीं, इनसे दोस्ती नहीं, तो आप शौक़ से, जितने भी मेरे भाई हैं, मैं कभी किसी को शागिर्द नहीं कहा और ना मैं इस अहल हूँ। सब आप मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं हर लिहाज से आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह ताला हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। तो नाज़रीन, ये
शौक़ से आप इन जड़ी बूटियों का, इन इबादत के मतलब ये जो अल्लाह के ख़जाने हैं, जो अल्लाह ताला ने रूह ज़मीन पर बखेरे हैं, और इनका इल्म शौक़ से आप हासिल करें। ये बड़े काम की चीज़ है। नुस्खा जात भी हासिल करें और तमाम चीज़ें पर अबूर हासिल करें, और करना चाहिए। ख़ास तौर पर कल मैं एक दोस्त से मिलकर भी आया तो उन्होंने उज़र पेश किया, तशख़ीस का उज़र पेश किया उन्होंने, तो मर्ज़ को समझने की उन्होंने बात की। तो लेकिन इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर हम इस पर भी बात करेंगे। आपको जो तिब के अहम असूल हैं, जो कि जलीलुल कदर अतबा जो हैं, दुनिया के नाम अतबा जो हैं, जो उनके ख़ास असूल हैं, मैं उनसे आगाह आपको करूँगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको आगाह करूँगा और आप थोड़ा सा सब्र रखें। मैं इंशाअल्लाह ताला उन असूल से आपको आगाह करूँगा जो बिल्कुल आसान है, जिन असूल के तहत आप मर्ज़ की तशख़ीस में, उसकी जांच पड़ताल में इंशाअल्लाह ताला आपको काफ़ी महारत आ जाएगी। मैं जो दुनिया के नाम अतबा है, मैं उनकी बात करूँगा और उनके जो असूल रहे हैं मर्ज़ की जांच पड़ताल के लिए, और जिन असूल के तहत वो मर्ज़ को जाना और पहचाना करते थे और उनकी तशख़ीस किया करते थे, उनकी फिर बाद में तजवीज़ किया करते थे। और असूल दवा, जो उनके असूल, दुआओं के असूल हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको करूँगा। वो भी दुनिया के नाम अतबा के, जो दुनिया के नाम अतबा हैं, जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया और बेशुमार रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक की खिदमत की। तो मैं उनके इंशाअल्लाह ताला जो असूल हैं तशख़ीस के और तजवीज़ के और असूल दुआ जो है, मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि उनके असूल क्या थे। आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी मर्ज़ को देखने के भी, और उनकी तजवीज़ भी, और असूल दुआओं के असूल भी आपको समझ आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन थोड़ा सा आप सब्र रखें, इंशाअल्लाह ताला मैं आस्ता आस्ता ये चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो जितने भी दोस्त हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन किराम, आप इन ख़जानों को पहचाने, जाने, तो इनका शौक़ से इल्म हासिल करें। तो इंशाअल्लाह ताला जो जड़ी बूटियाँ आपने देखनी है तो आप मुझे फ़रमाएं, तो इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक मुझे मुमकिन हो सका मैं आपको दिखाया करूँगा। थोड़ी सी देर हो जाती है क्योंकि वो इसलिए होती है, आप कमेंट करते हैं तो हम उसको नहीं दिखाते, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने आपका कमेंट नहीं पढ़ा। ये बात, या मैं किसी भी दोस्त का कभी ऐसा नहीं होता कि मैं कमेंट ना पढूं। वो कैसा भी हो, कैसा भी वो बात करे, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। किसने अपनी जो है वो ज़रफ़ जो है वो ज़ाहिर करना होता है, तो उससे मुझे मतलब नहीं होता, लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर। तो होता ऐसा है कि वो जड़ी बूटी हमारे पास नहीं होती, दस्तयाब नहीं होती, लेकिन अगर यहाँ हो तो मैं फ़ौरी उस पर काम कर देता हूँ। अगर वो किसी दूर दराज इलाके में हो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो लेकिन सब्र रखा करें। लेकिन हम तमाम के तमाम इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में भी करेंगे। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फ़रमाया कि आप अमराज़ जिगर पर बात करें। मैं इससे पहले कर भी चुका हूँ, लेकिन पुराने बुखारों पर कोई बात करें तो मैं एक छोटी सी वज़ाहत आपकी खिदमत में कर देता हूँ। नाज़रीन किराम, बात वो होती है जो मुसद्दक़ा हो और मुजरब हो, मुशाहिदे में आई हो। तो हमारे मोहल्ले में इधर डस्का में जहाँ हम राश पजीर थे, तो मैंने अपनी जब इब्तिदा की ये इलाज मुआलजा की, तो काफ़ी पुरानी बात है, तो मैंने इब्तिदा की तो चंद जो हैं वो नुस्खा जात जो हैं वो मैंने तैयार किए। चंद नुस्खा जात मैंने तैयार किए मामूली से, एक दो मैदे के लिए कर लिया। जिस तरह हर कोई आप भी इब्तिदा करेंगे तो इस तरह सादा होता है। तो जो बड़े नुस्खा जात हैं उन पर महारत नहीं होती, उन पर फ़ौरी तौर पर ये हर किसी का खुलासा है।
ये नहीं होता कि हर कोई बुकरात हो। बुकरात तो उसको तो ताइद इलाही हासिल थी, यानी अल्लाह ने उसको महबूस फरमाया था इस काम के लिए। तो वो जिनको अल्लाह महबूस फरमाए वो तो और होते हैं ना, वो आम इंसानों की तरह नहीं होते। ये बात याद रखें, जिन लोगों को अल्लाह ताला महबूस फरमाता है वो आम इंसानों की तरह नहीं होते। बुकरात को फ़न तिब की इशाअत के लिए अल्लाह ने महबूस फरमाया था। उसके जो कारनामे हैं वो जब तक क़यामत दुनिया रहेगी उसके कारनामे दुनिया में सुनाए जाएंगे, पढ़े जाएंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने उसे महबूस फरमाया था एक सुकरात के कौल के मुताबिक। क्योंकि सुकरात का एक कौल है कि उसे ताइद इलाही हासिल थी। इसका मफहूम यह है कि अल्लाह ने उसे महबूस फरमाया था फ़न तिब की इशाअत के लिए। तो नाज़रीन किराम, इस पर जाली उसके भी कौल हैं कि बहुत सारे उसके कौल हैं कि उसने दलाइल दिए हैं, बड़े बुरहान से बात करता है। जाली न्यूज़ का जो कलाम है वो कलाम बुरहान है। इसको छोड़ दे बेटा। जाली न्यूज़ का जो कवाल है वो बड़ी बुरहान से बात करता था, वो तो बड़े दलील पुख्ता दिया करता था। तो उसने भी इस पर बात की कि बाबा तिब हकीम बुकरात को अल्लाह ने महबूस फरमाया था, और तिब जो है ये अलहामी है। फ़न तिब जो है इसका जब ये वजूद में आई, कैसे वजूद में आई, कोई क्या हादसा हुआ, ये हदूस है, यानी हदूस कहते हैं हादसे की जमा को। ये हदूस है या कैसे है, लेकिन वो तमाम जितने भी नामवर अतबा हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये ना हदूस है ना किसी का कारनामा है, ये अलहामी है। अल्लाह ने इसको अपने बंदों को दिया, तो जिसके लिए वो सरफ़रस्त अफ़लीमून बताते हैं कि अफ़लीमून को अल्लाह ने महबूस फरमाया क्योंकि वो बुकरात उसी के ख़ानदान से था, 18वीं कुशन से उसका बेटा है। तो आगे चल कर फिर बुकरात को अल्लाह ने फिर महबूस फरमाया कि वो फ़न तिब की इशाअत करे। तो इस तरह वो सब मानते हैं कि फ़न तिब को अलहामी है। और ये जो जिन शख्सों के वो नाम लेते हैं तो वो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने उनको महबूस फरमाया था इस फ़न की इशाअत के लिए। तो जब वो ये लोग जो होते हैं इनका हमारे जैसे नहीं होते, ये लोग हमारे जैसे नहीं होते कि जिस तरह हम चीज़ को सीखते हैं, ये एक अल्लाहिया ताकत होते हैं और अल्लाह की तरफ से इनकी मदद होती है, तो ये और बात होती है। तो मैंने शुरू किया काम को, तो चंद नुस्खा जात बना लिए। तो हमारी जो मेरी सगी मौसी थी, मेरी सगी मौसी थी, उसको बुखार हो गया, कई दिन हस्पताल रही। तो बहुत इलाज मुआवजा हुआ, बहुत सारे जो डॉक्टर हजरात हैं उनसे अदविया दी, बाहर उतर जाता, फिर चढ़ जाता। लेकिन चंद दिनों के बाद, यानी 15 दिन के बाद बुखार ऐसा सख्त हुआ कि उतरने का नाम न लिया। वो शदीद बुखार के मारे तड़पती और काफ़ी सताया उसको बुखार ने। तो मैं चूँकि इन चीज़ों का तालिब इल्म था, तो मैं मुतालिया जो है वो शुरू से मेरी आदत है। लेकिन आपको ये एक बात जो है वो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं तो उनसे मैं अर्ज़ करता हूँ कि आप मुतालिया ज़रूर किया करें, चाहे थोड़ा कर लिया करें लेकिन मुतालिया ज़रूर किया करें। मुताले से बहुत कुछ जो है वो सबक मिलते हैं, तो मुतालिया ज़रूर किया करें। तो मैं उन दिनों ना हकीम अजमल ख़ान देहलवी साहब की ब्याज़ अजमल पढ़ रहा था। उन दिनों मेरे जब मैं आगाज़ किया, कोई गालबन 18-20 साल मेरी उम्र होगी जब मैंने खुद प्रैक्टिस करना शुरू की। वाले साहब तो करते थे लेकिन उनके लिए दवाई अद्वियात में वो मुझसे बनवाते थे, यानी चट्टू वट्टा मुझे पकड़ा दिया करते थे, खरल पकड़ा दिया करते थे। यानी ये तो घर में था ना, तो ये तो है था, लेकिन मैं किसी को बाकायदा दवा वगैरह उसके लिए तजवीज़ नहीं किया करता था। तो जब मैंने ये काम शुरू किया तो मेरी 18-20 साल उम्र होगी। तो इस वक्त मेरी 55 साल है। तो मैं
उन दिनों हकीम अजमल ख़ान देहलवी साहब जो है रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक बहुत बड़े अपने ज़माने के मालिज हैं, बहुत बड़े, वाकई वो बड़े लायक इंसान थे और फ़न तेब पर उनको बड़ा अबूर हासिल था। और अमराज की तशख़ीस के लिए और अमराज की पेचीदगियों के लिए जो उनको मलका हासिल थी, वो हर इंसान को नसीब नहीं हो सकती। बड़े लायक इंसान थे। ये ऐसे लोग थे जिनको वाकई वो मसीहाल मुल्क थे, पूरे मुल्क पर आसान करने वाले लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे वो। उनकी ब्याज में मुताला करा था तो वो मुझे उन्होंने पुराने बुखारों पर जब वो उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा कि अगर बुखार देर तक रहे, ये उनकी ब्याज में लिखा है, तो तशख़ीस में ये तबीब को जानना चाहिए कि ये जिगर की तरफ से है। अगर बार बार बुखार आए तो ये तबीब को जानना चाहिए कि ये जो फॉल्ट है, ये जो नक्स है, ये जो अवजू जो है, ये जिगर जो है वो उसकी तरफ से जिगर मुतासर है, उसकी वजह से ये बुखार की अलामत आती है। तो मैंने अक्सर जिगर एक नुस्खा तैयार करता था, तो मैंने वो चंद पुड़ियाँ बांधी और जाके कुछ 6-7 पुड़ियाँ बांधी मैंने, तो गालबन आधा माशा दुआ होगी उसमें, आधा माशा, तो मैंने जाके वो दे दी और मैंने कहा कि ये आप खा लें। तो उन्होंने पूड़ी खाई तो 1 घंटे के बाद बुखार उतर गया, दोबारा कभी नहीं आया। आप यकीन करें, 1 घंटे के बाद, पूड़ी खाने के 1 घंटे के बाद बुखार मुकम्मल तौर पर उतर गया और कभी दोबारा नहीं वो बुखार आया। और वो उनको मैंने कहा कि आप ना मतवातर इसको 15 दिन खा लें, तो ताकि दोबारा आपको ये जिगर आपका ठीक हो जाए। उन्होंने खा ली तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। दूसरा वाक़या ये है कि मैंने आपकी खिदमत में कहीं अर्ज़ कर भी चुका हूँ, तो मैं फिर अर्ज़ कर देता हूँ कि एहसानुल्लाह बाजवा साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। काफ़ी अर्सा होगा उनसे मेरी अब रब्ता नहीं है, तो बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे। तो मुझे पसरूर का इलाका में उनसे मुलाकात हुई, किसी पेट्रोल पंप के जो होती है छाँव, पेट्रोल पंप के ऊपर जो छत बनी होती है उसके नीचे बारिश थी, तो वो गाड़ी पर थे, उनके पास लोडर गाड़ी थी, हंडाई वगैरह, तो मैं बाइक पर होता था। अब भी मैं बाइक पर सफ़र करना बड़ा पसंद करता हूँ। तो कल भी मैं निकला हुआ था, वीडियो मैंने आपको दिखाई, तो फिर हम होते होते फिर उधर एक दोस्त था हमारी वीडियो को बड़ी पजीराई आई देते थे, सियालकोट के इलाके के, तो उन्होंने बहुत दफ़ा मुझे फरमाया कि मैं आपकी मिलना चाहता हूँ, आपसे देखना चाहता हूँ। तो मैं फिर उनको मिलने के लिए गया, तो बाइक पर ही गया। तो इस तरह होता है कि मैं बाइक पर था, तो बारिश बहुत तेज़ थी, तो मैं पंप के नीचे खड़ा था, तो वो भी आकर ना अपनी गाड़ी खड़ी उन्होंने कर ली, या गाड़ी साइड पर थी, लेकिन खुद आकर ना वो यहाँ खड़े हो गए। और भी लोग खड़े थे। तो मेरे पास जब मैं बाइक पर सफ़र किया करता था तो एक ब्रीफ केस हुआ करता था छोटा सा, जिसको आप संदूकड़ी कह लें, दुआओं की संदूकड़ी। तो हर वक्त मेरे पास हुआ करती थी, कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मुझे वो कहने लगे ये आप क्या काम करते हैं, तो मैंने अर्ज़ की कि भाई साहब मैं हकीम हूँ, हिकमत करता हूँ। कहने लगे कहाँ हिकमत करते हैं? मैंने कहा ज़फ़रवाल में। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में बारिश है तो मैं यहाँ रुक गया। तो कहें कहाँ आपका घर है? मैंने कहा मेरा डस्का में। तो कहने लगे यार, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि बड़ी ईद के दिन थे, गालिबन शायद 2-3 दिन बाद बड़ी ईद थी। कहने लगे कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, ईद भी है, बेगम को मैंने लाहौर अस्पताल लेकर जाना है। मैंने क्यों? कहा कि उसका ना बुखार नहीं उतरा, कई रोज़ बुखार है, तो वो बहुत तंग हो गए हैं, तो मैं ईद सोच रहा हूँ कि मैं चला जाऊँ लाहौर लेकर। तो कोई मसला नहीं। मैंने कहा कि बाजवा साहब आप एक मैं दवाई देता हूँ, इसकी अगर इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसलिए कहा था कि ये मेरे तजर्बे में रह चुकी थी और उस बात से मुझे महारत हासिल थी, क्योंकि मैं हकीम अजमल ख़ान देहलवी साहब की ब्याज से ये एक चीज़ अपने जहन में पक्की कर बैठा था। ये तमाम चीज़ें
मतालिया से बहुत कुछ मिलता है। तो आप दोस्त जितने भी हैं मेरे दोस्त हैं वो मतालिया थोड़ा बहुत ज़रूर किया करें। तो मैंने कहा कि आप मैं को दुआ देता हूँ, 5 से पुड़ियाँ देता हूँ, आप उसको दे दें जाके, तो अल्लाह के फजल से बाहर भी तो जगह अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ उन्होंने बुखार कहा और दर्द जिगर का मुझे उन्होंने कहा था कि जिगर पर सख्त दर्द होता है, साथ में बुखार नहीं उतरता। मैंने दे दी तो वो मुझे पैसे कहने लगा कि ले लें आप। मैं चलो कोई बात नहीं, फिर ले लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। मैं अपने घर आ गया, वो अपने घर चले गए। वो शाम को गए तो उन्होंने कहा मैं एक हकीम से तुम्हारे लिए दवाई लेके आया हूँ। तो वो जो उसकी अहलिया थी उससे झगड़ने लगी। उसने ये वाक़या मुझे खुद सुनाया, ये वाक़या खुद उन्होंने मुझे सुनाया। अहलिया जो है वो झगड़ने लगी, कहने लगी कि क्या मसला है आपको। ये मैं इतनी लंबी जो बातें बताता हूँ ये इसलिए बताता हूँ कि जो चीज़ का तजर्बा है मैं वो तजर्बा भी आपको बता दूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना मुजरबुल मुजरब है। आप बेधड़क होकर इसको तैयार करें और इस्तेमाल कराएँ, ये इसलिए मैं ये बातें करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि झगड़ने लगी, कहने लगी कि पहले थोड़े डॉक्टर और हकीम देखे हैं, जो अब तुम ले आए मुझे अस्पताल लेके जाओ, नहीं जाना तो मुझे बताओ। तो वो कहते हैं, बाजवा साहब कहने लगे कि मेरा भाई था बड़ा, तो उसने पास बैठा था, तो उसने फिर कहा कि कोई बात नहीं, किसी से वो लेके आया है, तुम 1-2 खुराक खा के देख लो, अगर ना फाका तो अस्पताल तो जाने जाना है। तो सुबह गालबन 1-2 दिन बाद ईद है, ईद गुजार लो घर में, तो फिर चलेंगे अस्पताल, उधर हो सकता है तुम्हें 10-15 दिन लग जाए। तो उसने कहने पर वो एक पुड़िया खा ली, पुड़िया रात को खा ली तो सो गई। तो क्योंकि उसकी नींद भी गायब थी और बुखार की वजह से उसको थोड़ी सी राहत हुई, तो वो सो गई। सुबह उठी तो क्या, वो खुद उसने मुझे वाक़या सुनाया। मैं सोया हुआ था तो नमाज में पढ़ी, फिर मैं दोबारा सो गया। तो मेरी बेगम ने आके मुझे, अहलिया ने आके जगाया, तो कहने लगी कि उठें, उठकर नाश्ता वगैरह कर लें। तो मैं बड़ी खुश हूँ। उसने कहा क्या हुआ है, चलो फिर अस्पताल ही जाना। उन्होंने कहा क्या लेने अब जाना है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने रात की पूरी कही, ना मुझे बुखार है ना जिगर में दर्द है। ये खुद उन्होंने मुझे वाक़या सुनाया। और दोबारा 2-3 उन्होंने खुराकें ली और फिर मेरे साथ रब्ता किया, क्योंकि मैंने अपना नंबर उनको दिया था। उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया कि कितनी देर और दवाई खानी है, तो कहाँ से मिलेगी दवाई और। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दस्का आके ले जाएं या मुझे फरमाएं, मैं तो वहाँ से गुजर के जाता हूँ ना हफ्ते बाद, तो रास्ते में ले लीजिएगा। तो बहरहाल इस तरह फिर उनके घर भी मैं गया, उनसे मुलाकात भी हुई, बहुत उनकी अहलिया से भी मैं मिला। तो और वो बहन जो थी हमारी, उन्हें भी बड़ी खुश हुई लाज मालजा से। तो ये तमाम चीज़ें मैं इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि आप जान सकें कि कितनी मुजरबुल मुजरब चीज़ है। तो नाज़रीन किराम, मुजरबुल मुजरब चीज़ है जिसका बेखता होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं गालबन आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसको जब मैं स्टार्ट हुआ था इलाज मुआवजा के लिए, यानी प्रेशर के लिए, तो इसको मैं तब सबसे पहले जो अद्वियात मैंने तैयार की 4-5, उनमें से ये एक है। तो ज़रूर तजर्बा से इसको तैयार कीजिएगा, बड़ी फ़ायदे की चीज़ है और आसान है। मैं हमेशा कोशिश करके वही नुस्खा जात आपकी खिदमत में लेके आ जाता हूँ जो बिल्कुल सहल है। मैं उन नुस्खा जात, उन झंझट में ना खुद पढ़ता हूँ, ना आपको पढ़ने देता हूँ, ना पढ़ने दूँगा कि जो लंबे लंबे हो, ये ले आओ, वो फलाने ले आओ, टीम ले, ऐसी नहीं बात। सहल हो, बिल्कुल आसान हो, आपके पास आप उसको बिल्कुल तैयार कर सकें, इतना आसान हो कि आप उसको हासिल कर सकें। तो नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में, दोस्तों की खिदमत में नुस्खा हाजिर है, ज़रूर कबूल कीजिएगा। सोडा बाइकर्ब 4 तोला, मीठा सोडा 4 तोला, रेवन चीनी 3 तोला, रेवंद चीनी 3 तोला। अक्सर लोग इसको रेवंद बोलते हैं, लेकिन लफ्ज़ रेवंद है। रेवन चीनी 3 तोला, निशादत ठीकरी 1 तोला, गंधक आमला सार 1 तोला, कलमी शोरा 1 तोला, हीरा कसीस 1 तोला और कुश्ता कली 1 तोला, कुनीन फलादी 1 तोला। तमाम चीज़ों को बारीक सफ़ूफ़ करके मिला लें और एक डबिया में डाल दें। तो ये बेहतरीन अक्सीर जिगर
और जिगर की दर्दों को और जिगर के तमाम किस्म की सलाबत को दूर करने वाला और पुराने बुखार का मजरब नुस्खा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआए खैर से याद कीजिएगा। नाज़रीन किराम, सोडा बाइकर्ब 4 तोला, रेहन चीनी 3 तोला, निशातर गंद 1 तोला, निशातर ठीकरी जो है, गंधक आमला सार 1 तोला और कलमी शोरा 1 तोला, हीरा कसीस 1 तोला, कुश्ता कली 1 तोला और कोनीन फुलादी 1 तोला। ये नुस्खा है। इसको डिब्बे में संभाल के 4 से 5 रत्ती, 4 से 5 यानी आधा माशा इसकी खुराक है। सुबह खाली पेट अरग सौंफ से दे दें, ताज़ा पानी से दे दें। अरग सौंफ अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर में थोड़ी सी सौंफ लेकर आपके पास, अगर मैं आपको एक आपकी सहूलत के लिए आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, अगर आपके पास अरग सौंफ नहीं है तो मरीज़ को हिदायत कर दें कि थोड़ी सी सौंफ लेकर उसका जो शांता तैयार कर लिया करें। उसके साथ ये खाली पेट चंद दिन इस्तेमाल करके देखें और उससे दुआएं लें और मेरे हक़ में भी दुआ करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये मुजरब नुस्खा है और ख़ास सीने का राज है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी ही इसरारी और मुजरब नुस्खा जात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो नाज़रीन किराम, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, बड़ी लाजवाब चीज़ है। तो जिगर की तमाम अमराज के लिए, पीले जरकान के लिए, जिगर की तमाम अमराज के लिए, हाथ पाँव की ख़ास तौर पर जलन के लिए, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फरमाया कि हाथ पाँव की जलन के लिए कोई फरमाए, तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि हाथ पाँव की जलन के लिए, जिगर की हरारत के लिए, ये सीने की जलन के लिए और ज़ुफ़े मैदा के लिए और पुराने बुखारों के लिए ये एक मुजरब नुस्खा है। ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अल्लाह।